वो भी मुझे नहीं पता कब शादी हुआ नहीं हुआ। एक दिन बाहर से जा रहे थे तो एक लड़की को देखे तो पास में पूछे कि दीदी वो कौन है जो खिड़की में बैठी हुई है, तो बोले तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाभी है। तो हम दो बीवी को देखे थे। दो बीवी? हाँ, दो भी। पहला एक बीवी था, बहुत दिन बाद उसे दूसरा, बहुत दिन बाद, बहुत साल हो गया तो देखे नहीं। फिर एक दिन दूसरा एक लड़की को देखे तो हम बोले दीदी ये कौन है, तो बोले पता नहीं ये तुम्हारा भाभी है। तो हम बोले पहले जो थी, बोले उसके छोड़ा छोड़ी हो गया, ये तुम्हारा भाई दोबारा शादी की है। हम दो ही बीवी को जानते हैं। दो बीवी, दो शादियां की थी आपके भाई ने? अब कितने की थी नहीं पता, वो तो टीवी में हम देख रहे 4 किए थे। आप संजय की बहन है? हाँ। क्या पता लगा आपको कि आपके भाई ने ऐसे एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया है? हाँ, वो शनिवार को मुझे पता चला सुबह में। कैसा लगता है कि बहन को कि उसके भाई ने एक बच्ची का बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, एक बहन के नाते कैसे देख रहे हैं इस चीज को? बहुत बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए ऐसे। कि हम तो पहला बात सोच ही नहीं पा रहे कि मेरे भाई इस तरह का कुछ काम किया है, मगर जो टीवी में देख रहे हैं कैसे किया, क्यों किया, हम लोग के मन में भी 1000 सवाल हैं, क्यों किया ऐसे। वो जॉब कर रहा था, ठीक है, वो तो अननोन एक डॉक्टर थी, वो बहुत गलत काम किया। हम लोग खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं कि क्यों ऐसे किया। वो कितने साल से आपका भाई यहाँ पे जॉब कर रहा था और क्या बताता था घर में, क्या काम करता है? पहला बात है, मैंने 2007 में मैरिज होती है, मेरी शादी होती है। मेरे पापा मम्मी ये शादी में मेरे राजी नहीं थे, तो इसलिए 17 साल हो गया। 17 साल से मेरे माँ बाप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मेरे पापा शादी के पहले ही बोल दिए कि यहीं तो देख रहे घर का सामने शादी है, तो ये तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मेरे पापा बोल दिए कि अगर तुम यहाँ शादी करती हो तो तुम्हारे साथ हम कोई रिलेशन फ्यूचर में नहीं रखेंगे। तो शादी हुआ, कोई रिलेशन उन लोग मेरे साथ कभी नहीं रखा। मम्मी पापा कोई रिलेटिव मेरे कभी मेरे पास भाई भी आपसे बात नहीं करता था? कोई नहीं, भाई बहन कोई नहीं। ऐसे कि मेरे जो शादी हुआ था वो कन्यादान भी मेरे पापा नहीं किए, मेरे मामी जी ने कन्यादान की थी। बस शादी हुआ और अरेंजमेंट सब इन्हीं लोग किए थे, मेरे पापा कुछ आप घर के इतने करीब रहते हैं तो भाई के बारे में पता ही लगता होगा, भाई क्या काम करता है क्या नहीं करता? नहीं, काम क्या करता है पता है, ऐसे अड़ोस पड़ोस से पता चलता था कि वो पुलिस में करती है, पुलिस में काम मिला है। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना, मेरे भाई को जॉब मिला थी तो मेरे खुशी की बात है। हम खुश थे कि चलो मेरे भाई पुलिस में किए, जॉब मिला है। फिर शादी हुआ तो वो भी मुझे नहीं पता कब शादी हुआ नहीं हुआ। एक दिन बाहर से जा रहे थे तो एक लड़की को देखे तो पास में पूछे कि दीदी वो कौन है जो खिड़की में बैठी हुई है, तो बोले तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाभी है। तो हम दो बीवी को देखे थे। दो बीवी? हाँ, दो भी। पहला एक बीवी था, बहुत दिन बाद उसे दूसरा, बहुत दिन बाद, बहुत साल हो गया तो देखे नहीं। फिर एक दिन दूसरा एक लड़की को देखे तो हम बोले दीदी ये कौन है, तो बोले पता नहीं ये तुम्हारा भाभी है। तो हम बोले पहले जो थी, बोले उसके छोड़ा छोड़ी हो गया, ये तुम्हारा भाई दोबारा शादी किए हैं, वो बीवी। हम दो ही बीवी को जानते हैं। दो बीवी, दो शादियां की थी आपके भाई ने? अब कितने की थी नहीं पता, वो तो टीवी में हम देख रहे 4 किए थे, मगर हमको नहीं पता। हम दो देखे हैं वाइफ, मतलब बातचीत तो है नहीं। अब उतना बड़ा खिड़की देखे हैं तो कोई बैठा रहने से पास में अगर कभी गए तो पता चल जाता है। और हम टोटली हाउस वाइफ है, बाहर निकलना मेरे होता नहीं है। बाजार हाट में कुछ नहीं आता, किसी से ही पूछ लीजिए। महीना में हुआ तो 1 बार 2 बार जाते हैं, मंदिर वगैरह पूजा करने से तब जाते हैं। आप टीवी पे ऐसी घटनाएं सुनती होंगी कि दूसरे शहर में या आपके शहर में एक लड़की का बलात्कार हो गया, गुस्सा आता होगा आपको कि ऐसे बच्चों का बलात्कार हो जाता है। अब आरोपी आपका भाई है, जिसके साथ आपने बचपन खेला होगा। कि जिसके संग छोटा से खेले बड़े, हम तो सपने में नहीं सोच सके कि कोई भी कर सकता है इस तरह से, जिस तरह से हम टीवी में देख रहे जो कंडीशन में। और दुख की बात कि कोई मेरा भाई है, सोच नहीं पा रहे, मतलब सपने जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपना देखे हैं, जाग ही नहीं पा रहे। ऐसे हो नहीं सकता है, पता नहीं क्यों किया, किस लिए किया, वही जानता है। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है। एक बहन के नाते या कहीं एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती हैं कि उसको, जो मृतका है, उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए, हम मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको। अब सरकार को और आइन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। इसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है, मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हैं हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं दिखे। मगर है ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे।
और मेन बात है, देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था ना यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी दिखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी भी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। और हम सबसे बता, हम बाहर जब भी निकले, बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है। महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार था उसका? आस पड़ोस की महिलाएं हो गई, जब उसके जीवन में खुद 2 शादियां करी हैं, उसके बाद जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, किस तरीके का उसका एक व्यवहार था महिलाओं के साथ? महिला उससे बात करती थी, नहीं करती थी यहाँ की? हम देखे नहीं है ना, कैसे बता पाए? 17 साल समझ रहे हैं ना। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बताते थे आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं बताते थे, कोई कुछ नहीं बताते। आप पूछ सकते हैं उन लोग, मतलब उन लोग को भी पता है ना कि हमारे यहाँ से बातचीत नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर कोई बोलता है तो घर के आदमी को शायद प्रॉब्लम हो, तो कोई हमको वहाँ का कोई बात ही नहीं बताते। अब थोड़ा बहुत जो पता चल जाता है, कोई से पूछे या कोई बोला, ऐसे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर उन लोगों के बारे में कोई डिस्कस कोई हमसे नहीं करता था। माता जी, आपके बेटे पे गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक लड़की का रेप किया और उसकी हत्या की है। क्या मानते हैं, आपके बेटे ने इस तरीके का काम किया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा कभी कर सकता है? इतना अच्छा लड़का इतना नीचे हुई करता है। हम तो जानता नहीं है, क्या बोलेंगे? हमसे सब पूछता है, हम क्या बताएंगे? उन लोग के शादी ब्याह हुआ, थोड़ा दिन माँ को कैंसर वाला सेवा किया, उसका बाद तो कुछ नहीं जानता है बाबू, हम क्या बताएंगे? आपको कब पता लगा कि आपका बेटा की गिरफ्तारी हो गई है और उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं? ननद आया ना, ननद आके बोला उसको टीवी में देख रहे, तब जाके हमको तब सब आने लगा मम्मी के पास। इसका आगे तो कोई कुछ नहीं जानता है। 14 अगस्त की रात में वो किस वक्त घर से निकला था हॉस्पिटल के लिए? आपसे बात करके निकले थे या नहीं? नहीं, हमसे तो मालूम नहीं, डेट भी नहीं दिया वो कितना तारीख को गया है, हमको मालूम नहीं है ये कितना तारीख को वो गया है। खाली हम इतना जाने वो पानी पिया, बोला काम में जा रहे, फजर के टाइम में बोला काम में जा रहे, उसका बाद से आज तक हम देखा नहीं। कब गया था यहाँ से? वो कौन सी तारीख को गया था? रोजाना घर आता था, नहीं आता था? रोज आता था। बहू भी मर गया तो रोज आता था। 14 तारीख के को कितने बजे यहाँ से निकले? तो कुछ नहीं पता आपको कि 14 तारीख को कब गया, कब नहीं गया? हमको मालूम नहीं। तो क्या करता था आपका बेटा वहाँ पर अस्पताल में? क्या बताया था आपको उसने? नहीं, अस्पताल में हमको कुछ नहीं बोला। वो बहू एक दिन हमको लेके गया, बोला माँ चलो बहू के देख के आओ। बहू के तो जवाब दे दिया, अब मेरा किस्मत फूट गया। हाँ, तो देखने गया, बोला मामी खाया खाना होना आप? हम बोला तुम खाओ, तुम खाने से हमारा पेट भर जाता है। कब हुई थी आपकी बहू की डेथ? बहू कितना साल में हुआ नहीं जाने, उसमें लिखल उखल होगा तो जाने नहीं। तो उसका बाद से काम उम हुआ, सब कोई आया, अपना पढ़ाया, सब मिल के काम उम करा, करने का बाद मुझे हुआ। अब यही सुन दे के। माता जी, ये बताइए कि आपका बेटा क्या काम करता था? क्या बताया आपको? क्या जीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या करता था वो? पुलिस में काम करता है। पुलिस में बताया था काम करता वो भी खाना उना बना उना के देता रहा, खाता रहा। फिर आके और इसका ऐसा बात हो गया तो हम क्या बताएंगे बाबू? हमरा तो आदमी है नहीं जो कुछ बोलेंगे, और बेटी लोग भी तो सब पराया घर, यार क्या बोलेंगे? एगो बगल में बहू रहता कि बाल पोता पोती रहता तो कुछ बोल सकते, कुछ तो है नहीं हमरा। एक माँ के तौर पे कैसा लगता है जब आपके बेटे पे आरोप लगा है कि उसने एक बच्ची के, एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी है, अब उसने अपना गुनाह भी वहाँ पे कबूला है? कैसा लगता है एक माँ के तौर पे कि एक माँ का बेटा इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है? बेटा एक बहू चला गया, दूसरा बेटा के लेके झूम रहे, कैसे चल रहा वो हम ही जान रहे। अब बेटा तुम लोग जानो, हम क्या बोलेंगे? हमको तो कुछ बोलना नहीं है। आपको झटका लगा ये जानकर कि जब आपके बेटे पे आरोप लगा है? भूख प्यास चला गया, और थोड़ा बहुत थोड़ा चाय पीती है, वो भी कोई संग में कोई के लेके तब एक कप चाय पीती है, अकेले नहीं पीना जाए। कोई भाई आता है तो उसको भी एक कप चाय देता है, हम भी थोड़ा पीते हैं। अकेला पीला ठीक नहीं है। आपकी बेटियां भी हैं? 4 बेटी है, एक बेटी डेथ हो गया, आगे बेटी गया, पीछे बहू गया। बेटा एक ही है? बेटा एक ही है, 3 बेटी अपना अपना घर में। क्या पढ़ाई करी आपके बेटे ने? कहाँ तक पढ़ाई है? 12 क्लास पढ़ा है। 12 के? चकरबरिया में 12 क्लास पढ़ा है। और आपको बताया कि पुलिस में काम करता है? हाँ, हम सुना है। लास्ट में बहू जाने का समय तब हमको बोला हमारा आदमी पुलिस में काम करता है। हाँ, सब जाने घर ही बोलता है।
इसी घर में रहता था या कोई और घर भी है उसका? नहीं नहीं, इसी घर में, बहू भी इसी घर में उठा। बहुत खुशहाली आया, भगवान छीन लिया। ऐसा खुशहाली का दरकार था? बहुत माँ सास को अरमान होता है, बहू आता है पोता पोती लेके, ये अरमान भगवान काहे दिया था? हम तो भगवान से धरना दे के बैठे ना, भगवान काहे दिया? विश्वास कर पा रहे हैं कि आपका बेटा पुलिस के पास है इस वक्त और उसने इतना जघन्य अपराध किया है, पुलिस के हाथ में है? विश्वास कर पा रहे हैं आप? नहीं, हम तो नहीं सक रहे इतना बड़ा। अब सब बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम? 5 जो बोलेगा, एक क्या बोलेगा? मिलने गए आप उससे अभी तक? नहीं, अब भगवान के ऊपर छोड़ा है। भगवान भेजा है, भगवान के ऊपर छोड़ना, और कुछ बोलना नहीं है। ये माँ है उस लड़के की जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और इनको विश्वास नहीं हो रहा कि उनका बेटा, जो अपने आप को बताता था कि वो पुलिस में है, बचपन से उसको पाला है, इनका कहना है कि 12वीं तक वो पढ़ा है, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इनका बेटा एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर सकता है। फिलहाल इस माँ की आंखों में आंसू हैं और इनको विश्वास इस बात का नहीं हो रहा कि उनका बेटा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है।